मानव के अंदर बैठा हुआ श्रद्धा का वो बीजारोपण एक ऐसी हिट फिल्म की तरह से, जिसमें पटकथा लिखने वाला कोई और होता है, अभिनय करने वाला कोई दूसरा होता है, पर्दा खींचने वाला कोई और होता है, लाइट दिखाने वाला कोई होता है। इस समय सबकी भूमिकाएं अपनी अपने ढंग से इतनी महत्वपूर्ण ढंग से लोगों ने निभाई। जो जिस लायक था, जिसकी योग्यता जैसी थी, जिसकी भावनाएं सर्वोपरि थी, वो गुरुदेव के इस अभियान में जुड़ता हुआ चला गया। श्रद्धा जब उभरती है तब हारे थके बूढ़े जटायु के अंदर भी वो सामर्थ्य भर जाती है कि संस्कृति की सीता का जो हरण करने जाएगा उस महाबली रावण से टकरा जाएगा बिना जान की परवाह किए। जटायु टकरा गए थे रावण से, भले ही उनका एक पंख काट दिया था। वो रीछ बानर जिनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, लेकिन संस्कृति की खातिर अपने भगवान के लिए, अपने राम के लिए केवल लकड़ी और पत्थर लेके दौड़ पड़े थे और समुद्र बांध दिया तो फूंक आए थे लंका को। वो छोटे छोटे रीछ बानर जिनके पास साधन कुछ नहीं था, लेकिन भावनाओं के आत्मबल के धनी जब भी समाज में उतरेंगे वो सब कुछ कर गुजरेंगे। वो गिलहरी जिसकी सामर्थ्य कुछ नहीं थी, लेकिन अपने श्रमदान का रूप भगवान को जरूर दिखा देती है। अपने बालों में बालू भरकर समुद्र पाटने की सामर्थ्य रखती है। और वो शबरी जिसके पास कुछ नहीं था, भगवान को देने के लिए अपने बेर ले आई थी और अपने झूठे बेरों का अंशदान भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। ये भावना, ये श्रद्धा जब उभरती है तो आदमी का निहाल करती हुई चली जाती है। गुरुदेव के ये विभिन्न रूप देखे हैं, अनुभव किए हैं। वो लोग भी हैं जिन्होंने इन लोगों को, इस रूप को प्रत्यक्ष देखा है। वो लोग भी हैं शायद जिन्होंने नहीं देखा। अब से 24 साल पहले वंदनीय माता जी दिल्ली में थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। गुरु पूर्णिमा का दिन उन्होंने मुझे वहाँ से भेजा था। यही कहा था, बेटा तुम बच्चों के पास जाओ, आज नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ये वो माँ बोल रही थी जिन्होंने पिता के जाने के बाद अपने कलेजे में पत्थर रखकर अपने बच्चों को हिम्मत ही नहीं दी, आगे बढ़ने का साहस दिया, स्वयं आगे बढ़ी और बच्चों को साथ लेती हुई चली गई। कहने लगी, बेटा आज मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन मेरा अंतःकरण हमेशा अपने बच्चों के साथ है। उनसे कहना वो मायूस न हो। एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार, एक माँ के तप का अंश पिता का तो है ही, लेकिन माँ का सर्वस्व उन बच्चों की खातिर है। उस समय माँ का वो रूप देखा जिस माँ से उसका बच्चा दूर हो गया हो और माँ के स्तन में दूध भरा हो। वो गाय जिसका बच्चा दूर हो, वो भी रमाती है, बच्चा भी रमाता है। इस रूप को हमने देखा है। विश्वास रखना, आप जब कभी आते रहे होंगे, ये सोचते रहे होंगे अपनी पीड़ा हम गुरुदेव से कहेंगे, माता जी से कहेंगे, हमारी पीड़ा का हरण हो जाएगा। लेकिन आज किससे कहें? गुरुदेव माता जी हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। उनके तप का अंश, उनके प्यार का अंश हमेशा आपके साथ है। गुरुदेव ने कोई संपत्ति नहीं मांगी, बाकी कोई चीज़ नहीं मांगी, केवल कहते रहे, बेटा मुझे मेरे लिए नहीं, समाज के लिए समय दान दो, अंश दान दो, भावनाएं दो, अपनी संकीर्णताएं दो। एक बार तुम परिष्कृत हो गए, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। आज गुरुदेव के चरणों में अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा का फिर से मूल्यांकन करते हुए ओम शांति।